हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो में अब हम 16 से लेकर एंड तक सारे एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब इस चैप्टर में हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ रुपीज़ 8 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है वो 8 लाख दे रखा है। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15% की रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ रुपीज़ 12 लाख। प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख का। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। हमें यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड का वैल्यूएशन करके गुडविल की वैल्यूएशन करके बतानी है वो कितनी होगी। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड्स वर्क करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें जो भी एप्लीकेबल होगा वो करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो यानी कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड भी लग जाएगा इसमें और सुपर प्रॉफिट भी लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई सा भी एक मेथड अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए हम पहले उसका सॉल्यूशन कर लेंगे कहीं पे रफली फास्टली। हम गुडविल का जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन में वो एवरेज प्रॉफिट वाला यूज़ कर रहे हैं, हम सुपर प्रॉफिट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने एवरेज प्रॉफिट वाला किया है तो गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। यानी कि हमें एक्चुअल कैपिटल की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो उनकी एक्चुअल कैपिटल है। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे हम। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख। तो 12 लाख का हम क्या करेंगे, 12 लाख का हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपिटल डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 15% इंटू 100 करेंगे और माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है, 8 लाख लगी हुई है। तो इस तरीके से अब हम सॉल्व करना चाहें तो ये इससे काट देंगे और ये आ जाएगा आपका तो 80 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट निकला है 80 लाख माइनस 8 लाख। तो वैल्यू कितनी आई है, 72 लाख। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आते हैं 17 पे। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज रुपीज़ 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. The average profit of the firm is 80,000 per annum. If the remuneration of the partner is estimated to be rupees 10,000 per annum, then on the basis of 2 years of purchase of super profit, the value of goodwill will be. यहाँ पे goodwill की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी। इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो ये गिवन है कि 4 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में और 10,000 का पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन भी दे रखा है। और जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर का मल्टीपल करके गुडविल की वैल्यूएशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हम 17 की कैलकुलेशन करते हैं कैसे होगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमारा है 80,000 का गिवन है। हमें जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होगी 4 लाख और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 15%। तो ये 15% निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 60,000। अब हम निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वैल्यू पुट कर देंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर पार्टनर का रिम्यूनरेशन दिया है 10,000 रुपीज़ का। तो
तो गुडविल की वैल्यूएशन जब कर रहे होते हैं तो उसमें अगर इस तरीके का रिम्यूनरेशन पार्टनर्स का दे दिया जाए तो उसे एक्चुअल बनाने के लिए, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल बनाने के लिए उसमें से 10,000 का पार्टनर्स रिम्यूनरेशन माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 10,000 माइनस करेंगे, तो ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया है, 60,000 का। तो इस तरीके से 70,000 माइनस 60,000 और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। ये 10,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, सुपर प्रॉफिट वाला गुडविल का फॉर्मूला लगेगा। तो गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, 10,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट है और परचेज ईयर कितनी दे रखी है, 2 ईयर्स। तो इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हो रहा है बी। देखा आपने किस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब मैं डिटेल में स्टडी करा रहा था तो मैंने उसमें सारे मेथड आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं। तो गो टू माई चैनल एंड सी दिस वीडियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ गुडविल। अगर आपको गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड सीखने हैं तो आपको मेरी वीडियो देख लेनी चाहिए, नोट्स देख लेने चाहिए, अपनी बुक की हेल्प ले लेनी चाहिए, तब यहाँ पर आके इन MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। याद रखें, परसेंटेज बनानी है, इसलिए स्टडी हार्ड करिए, डीप स्टडी करिए। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू 18th MCQ। 18th MCQ क्या कहता है, अ फर्म अर्न्स रुपीज़ 1,10,000। फर्म है, उसने 1,10,000 रुपीज़ की अर्निंग की है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज़ 11 लाख। 11 लाख की दे रखी है और लाइबिलिटीज़ दे रखी है 1 लाख की। 1 लाख की लाइबिलिटीज़ दे रखी है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। यहाँ पर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड यूज़ करके बताना है कि गुडविल कितनी होगी। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड साफ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने ये फॉर्मूला जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का यूज़ किया है वो हमने 16th वाले में यूज़ किया था, फिर से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, आप देखिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट इंटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल, ये जो एक्चुअल कैपिटल है क्वेश्चन में कैसे निकलेगी, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस दी जाती है, लेकिन यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट होगी, टोटल असेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में माइनस लायबिलिटीज़ दे रखी है। इस तरीके से यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में आपका 1,10,000। तो 1,10,000 करेंगे और डिवाइडेड बाई रेट। रेट कितनी दे रखी है, 10%। 10 इंटू 100 करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल असेट्स कितनी दे रखी थी, 11 लाख। 11 लाख की टोटल असेट्स हैं और 1 लाख की आपकी ये लायबिलिटीज़ दे रखी है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करना चाहें तो इसकी वैल्यू निकलेगी फाइनली 11 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसकी वैल्यू रह जाएगी आपकी 10 लाख। तो 11 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये हमारी गुडविल है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ये डी ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, देखा हमने कितनी जल्दी सॉल्व किया। आगे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या कहता है 19, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म रुपीज़ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज़ 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस रुपीज़ 4,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। तो यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और जो कि सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स है, सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स है।
तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अब हमें सुपर प्रॉफिट यूज़ करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की कैलकुलेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि सुपर प्रॉफिट बेस पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन बतानी है। तो बताते हैं गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकलेगी। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखते हैं क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया। तो कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है ना फर्म 5 लाख की, इससे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 64,000 का, तो हमें इसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। 64,000 दे रखा है, लेकिन इसमें से एक एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट हो चुका है। तो एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट हो जाता है तब हमें सही तरीके से उसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एबनॉर्मल लॉस इसमें से डिडक्ट हो चुका है। अगर एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट हो चुका है तो गुडविल की कैलकुलेशन करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल आइटम को कैंसिल करना होता है। लॉस को इन्होंने कैसे एडजस्ट किया, माइनस करके। अगर इस लॉस को कैंसिल करना होगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में से ऐड करना पड़ेगा। और यदि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो इसे कैसे कैंसिल करते, माइनस करके। तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होके कैंसिल होता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होके कैंसिल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे, जो कि है 4,000 का। ये हमारा हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की चाहे तो अलग से नीचे कैलकुलेशन कर लेंगे, अदरवाइज यहीं पे भी कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 लाख का, तो 5 लाख कर देंगे। और रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है, 10% की रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो 10% कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 68,000 का और ये हो जाएगा 50,000 का, ये हो गया। और 18,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स करना है, तो सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स करना है हमें, 4 टाइम्स। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 18,000 का, इसका 4 टाइम्स कितना होगा, 72,000। अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर इसमें ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वो है ए ऑप्शन। तो आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इन चीज़ों में डाउट है, मैं आपको आपके नंबर पे उसके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ MCQ नंबर 20 क्या कहता है, 20 रीड करते हैं। P and Q वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। 3:2 के पार्टनर है P and Q। आगे कहते हैं दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। गुडविल इज वैल्यूड ₹1,28,000 इन एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या फॉर्मूला है, तो देखिए तब हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग का यूज़ करेंगे या गेनिंग का। हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एक फॉर्मूले से ही हम दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर P के लिए पहले करते हैं, पहले P एंड Q का ओल्ड लिख लेता हूँ। ये इनका ओल्ड है। ओल्ड क्या है इनका, 3:2। और PQ का न्यू क्या है, न्यू है 5:3। ये हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं बोथ के लिए, P के लिए भी और Q के लिए। P के लिए करते हैं, P का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर ये रहा 3/5। P का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। और P का न्यू कितना है, 5/8। इसे 5/8 कर देंगे। ऐसे ही Q के लिए करेंगे। Q का ओल्ड कितना है, 2/5। और Q का न्यू कितना है, 3/8। इस तरीके से हमने ओल्ड माइनस न्यू किया है, यानी कि हमने दोनों के लिए सैक्रिफाइसिंग लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए LCM लेंगे। LCM आ रहा है 40, 5/40। तो 5 से 48 टाइम्स कटेगा, 8 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आएगा, 24। और 5/8 40 हो जाएगा, 8 5
40 हो जाएगा और 5 5 जो 25, तो ये आ रहा है माइनस का 140। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा रहे हो और जो डिफरेंस में आए वो माइनस में आ जाए, ये देखो आपकी माइनस में वैल्यू आ रही है। हमने फॉर्मूला केवल एक ही यूज़ किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और हमारा आंसर माइनस में आ जाए, इट मीन्स ये गेन होता है, ये गेन है, यानी कि हम कह सकते हैं P गेनर है। अब Q के पास चलते हैं। Q का ओल्ड है 2/5 और Q का न्यू है 3/8। एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है, 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/40। ये सैक्रिफाइसर है, ये सैक्रिफाइसर है, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, इससे हमने क्या किया आप फिर से समझ लें, हमने केवल सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला यूज़ किया है दोनों के लिए। और जब सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला यूज़ करें और आंसर माइनस में आ जाए, इट मीन्स ये गेन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप क्यू में देख रहे हैं, क्यू में भी हमने सैक्रिफाइसिंग वाला निकाला है, लेकिन हमारा आंसर प्लस में ही आया है। जब आंसर प्लस में ही आता है तो ये सैक्रिफाइसिंग होता है। तब हम कह सकते हैं कि पी तो गेनर हो जाएगा, पी कौन है गेनर, और सी ये क्यू कौन है, क्यू है आपका सैक्रिफाइसर। तो याद रखेंगे हम जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला हम चैप्टर सीख रहे थे स्टार्टिंग में, तब हमने ये चीज़ जान ली थी कि गेनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसर को क्रेडिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अमाउंट से गेनर डेबिट हो जाता है और सैक्रिफाइसर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना, तो वही करते हैं। अभी हमें बस इतना और करना है कि गुडविल की वैल्यू, गुडविल और निकालनी है। ठीक है, तो देखो फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड है क्वेश्चन में, 1,28,000। 80,000 का 140 करेंगे और 140 करेंगे, तो हम कर लेते हैं 1,28,000 का 1/40, ये कट जाएगा 3200। तो 3200 से क्या होगा, P डेबिट हो जाएगा, 3200 से P डेबिट हो जाएगा और 3200 से ही Q क्रेडिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं P डेबिट होगा और Q क्रेडिट होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। और अमाउंट का भी ध्यान रखेंगे, अमाउंट है 3200। तो देखिए पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में P क्रेडिट हो रहा है, जबकि हमारे आंसर में P डेबिट हो रहा है, छोड़ देंगे। बी ऑप्शन में P क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल छोड़ देंगे, P क्रेडिट हो ही नहीं रहा हमारे में हो रहा है डेबिट हो रहा है P। सी पे आते हैं, जी हाँ डेबिट हो रहा है इसमें P, लेकिन अमाउंट रॉन्ग है, तो सी वाला गलत हो गया। डी वाला, डी में क्या हो रहा है, P डेबिट हो रहा है 3200 से और क्रेडिट हो रहा है Q 3200 से, तो हमारा आंसर है डी। तो इस तरीके से हमने इसका भी आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे के MCQ और सॉल्व करते हैं। ठीक है, MCQ नंबर 21 क्या कहता है, रीड करते हैं। A, B, C are partners sharing profits with the ratio 4:3:2, decided to share profits equally। उनका 4:3:2 का रेशियो चला आ रहा है, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है इक्वली, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹10,800। फर्म की गुडविल 10,800 है। यहाँ पर हमसे एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री होगी तो कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इनका कंपैरिजन करके ये पता करना चाहिए कि किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया। चलिए तो करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। अभी हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला यूज़ करने वाले हैं, यानी ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू करने से सैक्रिफाइस निकल आता है, अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो वो गेन हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं सबका ओल्ड लिख लेता हूँ। 4 3 हो गया 7 और 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9, ये मैंने ओल्ड नोट कर लिए। इसमें से न्यू माइनस कर देता हूँ, तो न्यू है 1/3, 1/3 और ये 1/3। 1/3 कहाँ से आया, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं और इक्वल हो रहे हैं, तो तीनों के क्या हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए 1/3 हो जाएंगे। अगर 4 पार्टनर्स इक्वल हैं तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। 2 पार्टनर्स इक्वल हैं तो 1/2, 1/2। इस तरीके से इक्वली डिसाइड हो जाता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 9 आएगा, 9 तो ये 4 हो जाएगा
और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये इन्होंने 1/3 इन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ओके, 1/9 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। इस पे चलते हैं, इनका 9 हो गया और 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये हो रहा है 0। तो इन्होंने ना गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी के पास चलते हैं, सी का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1 माइनस के 1/9, ये गेनर बन गए और ये है सेक्रीफाइसर। तो गेनर कौन है, सी गेन कर रहे हैं। तो जो गेन होता है, जो गेनर होता है उसे डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइसर होता है वो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे ये तो डिसाइड हो गया कि सी डेबिट होने वाला है और ए क्रेडिट होने वाला है। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं, ये जितना गेन सेक्रीफाइस करेगा ये उतना गेन करेगा। तो गुडविल कितनी है, 10,800। 10,800 का अगर हम 1/9 कर लें तो हो जाएगा 1200। तो 1200 से ये होगा और 1200 से ये होगा, तो 1200 से सी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें ए बी सी तीनों की बात हुई है, जबकि हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और सी का होना चाहिए। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे भी ए बी सी की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन में ए डेबिट हो रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में ए क्रेडिट हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी गया। डी ऑप्शन, ए क्रेडिट हो रहा है 1200 से और सी डेबिट होगा क्योंकि गेनर है, कितने रुपए से, 1200 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू है 22 क्या कहता है, एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3:2 फ्रॉम 1 Jan 2019। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। गुडविल इज 120 इन एडजस्टिंग एंट्री, सेम एज एबव है। इसमें भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है और उसमें भी यही पूछी थी। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इनका सभी का सेक्रीफाइस और गेन पता करना होगा। तो कैलकुलेशन करते हैं ऊपर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम ए बी सी का ओल्ड लिखेंगे और फिर कौन सा राइट करेंगे, न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, यानी हम सेक्रीफाइसिंग वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। और सेक्रीफाइसिंग फार्मूले में वैल्यू आंसर प्लस में आए तो वो सेक्रीफाइस होता है और आंसर माइनस में आए तो वो गेन होता है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे हम ए बी और सी तीनों का नाम लिख लेते हैं। ए का पहले तो टोटल कर लेते हैं, 7 3 10 और 2 12। तो ए का ओल्ड हो गया 7/12, बी का ओल्ड हो गया 3/12 और सी का ओल्ड हो गया 2/12। ये ओल्ड हो गए। अब इसमें से न्यू माइनस करेंगे, तो पहले टोटल कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 3 15। इसका करेंगे हम 8/15 और इसका करेंगे हम 4/15 और इसका करेंगे 3/15। तो अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा दोनों का 180। 12 से 180 काटेंगे 15 टाइम्स और 15 का 7 में मल्टीपल करेंगे तो 105। और इधर करेंगे 15 से 180 काटेंगे तो 12 टाइम्स कटेगा, 12 8 जा 96 और ये हो जाएगा 9/180। ये तो हो गया ए का। बी के पास चलते हैं। 180 ये 15 टाइम्स कटेगा 12 से, 15 3 जा 45 और 15 से 180 12 टाइम्स कटेगा, 12 4 जा 48। ये हो गया माइनस के 3/80। ये गेनर हो गए। अब सी के पास चलते हैं। 180 आएगा, 15 2 जा 30 और 12 3 जा 36। ये भी माइनस के 6/180 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी गेनर बन गए हैं क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला है और सेक्रीफाइसिंग वाले फॉर्मूले में माइनस में फिगर आए तो वो गेनर निकल के आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें और शॉर्ट कर लेते हैं। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 80, ये 120 बन गया और ये माइनस के हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 6 जा 18, 160 हो गया और ये 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 130 हो गया। तो 160 130 इस तरीके से ये हो गया है। अब
गुडविल की बात कर लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000। पहले ए के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए का 1/20 है तो आ जाएगा 6,000। तो ए तो क्रेडिट होने वाले हैं 6,000 रुपीज़ से, क्योंकि ए सेक्रीफाइसर है और सेक्रीफाइसर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पी के पास चलते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000 और 160 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000। ये 2,000 रुपीज़ से डेबिट होने वाले हैं। बी। सी पे चलते हैं। सी कितना है? 120 और कितना है? 130। तो ये हो जाएंगे 4,000 से डेबिट। अब हमारा जो आंसर बनेगा, अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहें तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी बी और सी डेबिट होंगे कितने रुपए से? 2,000 से, और 4,000 से ए क्रेडिट होगा 6,000 से। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। क्रेडिट ए 6,000, बिल्कुल क्रेडिट ए 6,000 है। डेबिट बी 2,000, बिल्कुल डेबिट बी 2,000 है। डेबिट सी 4,000, डेबिट सी 4,000। हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, अब हम आगे के ऑप्शन रीड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, नाउ 23 X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। वो 5:3:2 के पार्टनर है। आगे क्या कहते हैं? They decide to share the future profits in the ratio 3:1। 3:1 के पार्टनर बन गए हैं। Bergman compensation reserve appearing in the balance sheet on that date if no information is available for the same bill B। अब क्या हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है और बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में शो हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब हम बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे? तो ऑप्शन रीड करते हैं, पता करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो बर्कमैन कंपनसेशन है उन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डी ऑप्शन है कैरिड फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, इसे नई बैलेंस शीट में ले जाइए। तो मैं आपको बता देता हूँ जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। रूल्स ये है कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो जितने भी रिजर्व होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल जो रिजर्व होते हैं या प्रॉफिट होता है, उसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यही रूल्स है, ये आप याद कर लें और चाहें तो आप अपनी बुक में जाके देखें, अदरवाइज़ मेरी वीडियो देखें, उसमें ऐसा ही बताया गया है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो जो रिजर्व वगैरह प्रॉफिट वगैरह होते हैं उन्हें उनके ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही लग रहा है वो है ए। ठीक है, ये इसका आंसर है। आते हैं 24 पे। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स असेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स असेट्स इज कॉल्ड। इसका सेंस समझिए। सेंस क्या कहता है? सेंस ये कह रहा है कि सपोज हम कोई असेट्स बेच रहे हैं, उस असेट्स की जो सेलेबल वैल्यू है उससे ज़्यादा की अमाउंट पे हम उन्हें बेच रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या है, समझे ना। सपोज जैसे हमने अपनी बिज़नेस को सेल किया और बिज़नेस में जो असेट्स बन रही हैं वो 10 लाख की बन रही हैं। 10 लाख की असेट्स को हम सेल कर रहे हैं, उनकी सेलेबल वैल्यू है, लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो उन्हें 15 लाख का बेच रहे हैं। तो जो 15 लाख की हम सेल कर रहे हैं तो 5 लाख ओवर जो ले रहे हैं वो किस चीज़ का ले रहे हैं, वो क्या है? तो ऑप्शन रीड करते हैं, वो क्या है? सरप्लस है वो, सुपर प्रॉफिट है क्या वो, रिजर्व है क्या वो, डी गुडविल है। बिल्कुल गुडविल ही है। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेल करता है तो उसके बिजनेस की जो वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू से वो ज़्यादा अमाउंट हमसे मांग रहा होता है, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट वो मांग रहा होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ही गुडविल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट मांगी जा रही है वो गुडविल की होती है, तो हमारा आंसर गुडविल होगा। ओके, नाउ 25 A and B are partner in a firm sharing profits in the ratio 3:5 with effect from 1st April 2019.
दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए इज गेन और सेक्रीफाइस बिल बी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ए और बी दो पार्टनर है, 3-2-3-5 के पार्टनर हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इक्वल पार्टनर बनने वाले हैं। हमसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन ये है, हमसे पूछा है कि यहाँ पर केवल ए की कैलकुलेशन करके बताओ ए गेनर है कि सेक्रीफाइसर है। तो हम कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं ए गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए ए के लिए कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे ए का ओल्ड है 3/8 और ए का न्यू है 1/2, क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं और जब 2 पार्टनर्स इक्वल होते हैं तो 1/2 होगा। ओके, और केवल ए के लिए कैलकुलेशन करनी है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में ए पूछा है। तो एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 16। हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग वाला फार्मूला यूज़ किया है, ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग वाला फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। जब वैल्यू प्लस में आएगी यानी आंसर, कैलकुलेशन का आंसर प्लस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस है, और अगर आंसर आपका माइनस में आया इट मीन्स वो गेन है। ठीक है, तो देखिए 8×2 = 16, 2×3 = 6 और 2×8 = 16। यहाँ पर हो गया 2/16, वो भी माइनस का, यानी कि ए गेनर है, ये तो पता चल गया। अब इसे और शॉर्ट कर लेते हैं, 1/8, तो हमारा जो आंसर होगा ए गेनर बन गया 1/8 का, तो ये रहा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, अभी इसमें कुछ और एमसीक्यू बचे हैं, उन्हें और फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। आप याद रखें चैप्टर्स का डीप स्टडी कर लें, कॉन्सेप्ट बेस स्टडी रखें। अगर आपने अभी तक चैप्टर की ढंग से स्टडी नहीं लगाई है तो ढंग से स्टडी लगा लें। ओके, नाउ अब हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 26 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2019. They agreed to share profits equally. उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ए का है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतने स्पेस में कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ए का है ओल्ड 3/5 और बी का है 2/5। ए का न्यू है 1/2 एंड बी का 1/2। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो 5×2 = 10, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 1/10। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसका निकाल लेते हैं 10, 5×2 = 10, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, 1/10 ये गेन कर रहा है। तो बी गेन कर रहा है और सी से बी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये माइनस में फिगर आई है और माइनस में फिगर आती है तो वो इट मीन्स गेन है, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें ए को हम सेक्रीफाइस बनाएंगे और बी को, यहाँ पे ए और बी दोनों सेक्रीफाइस लिखी हैं, ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सेक्रीफाइस बाई ए 1/10 एंड गेन बाई, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यही हो रहा है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 को और गेन कर रहा है बी 1/10 को। ओके, रीड करते हैं नेक्स्ट। ए बी सी वर पार्टनर इन 4-3-2। 4-3 के 2 पार्टनर हैं ये ए बी सी, और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, 2:1 हो गया है, पहले था 4-3-2। अब पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग वाला यूज़ करेंगे और पता करेंगे। तो देखिए पहले सबका ओल्ड लिख लेता हूँ, ये 4 और 3 7 और 2 9, 4/9 3/9 और 2/9, ये इनका ओल्ड लिख लिया। अब इनमें से इनका न्यू माइनस कर दूंगा। न्यू है इनका 2/5 2/5 1/5, तो 2/5 2/5 और 1/5, ये मैंने नोट कर लिया। अब मैं इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैसे निकलेगा, एलसीएम लेता हूँ 40। ए ने 2/45 सेक्रीफाइस किया है, बी के पास चलते हैं। बी का आप देखेंगे तो माइनस में 3/45 इन्होंने गेन किया है, तो ये गेनर हो गए हैं। एंड सी पे चलते हैं, सी 1/45 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। सेक्रीफाइस करने वाले 2 पर्सन हैं, एक ए है और एक सी है, और यहाँ पर नेक्स्ट है बी गेनर है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है सेक्रीफाइस
A 2/45 गेन कर रहा है, B 3/45 एंड सेक्रीफाइस C 1/45। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट 28, ABC वर पार्टनर इन अ फर्म 2:1 के, दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। 2:1 के पार्टनर है और फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पस गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 120। एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं कि क्या एडजस्टमेंट होगा ए और बी का, तो इनके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनका ओल्ड है 2/3 और 1/3, इनका न्यू है 1/2 और इनका भी 1/2, क्योंकि वो इक्वल हो गए हैं। टू पार्ट्स में जब इक्वल होते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 2 जा 6 हो गया, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/6 ये सेक्रीफाइसर बन गया और ये हो जाएगा 3 2 और ये बन गया गेनर। तो बी सेक्रीफाइस है, बी ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया है, यहाँ पर बी ने गेन किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, गेन बाई ए, बिल्कुल सही। सेक्रीफाइस बाई बी 1/6 रॉन्ग है। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, सेक्रीफाइस बाई ए 1/6, तो 1/6 सेक्रीफाइस किया, गेन बाई बी 1/6, ये एकदम सही ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे इस कैलकुलेशन से मैच हो रहा है। इसमें 1/6 ए ने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस बाई ए 1/6 हो गया। बी ने 1/6 गेन किया है, तो बी यहाँ पे 1/6 गेन कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, नाउ अब 29 को रीड करते हैं। कहता है PQR पार्टनर है 532 के, तो ये 532 इनका ओल्ड रेशियो हो गया और उन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया 235 के। इस पर्पज़ के लिए गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 1,20,000 की। हमसे क्या पूछा है कि एडजस्टमेंट एंट्री में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो हमें सबसे पहले इनका सेक्रीफाइस और गेनिंग पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, PQR को नोट करेंगे, PQR, इनका ओल्ड नोट करेंगे 5/10, 3/10 और 2/10। अब इनका न्यू लगाएंगे 2/10, 3/10 और 5/10। इसका आ जाएगा, ये इनके डिनोमिनेटर इक्वल है तो LCM लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10, ये नील हो जाएगा और ये माइनस के 3/10 हो जाएंगे। तो ये गेनर बन गया और ये सेक्रीफाइसर बन गया। अब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल कितनी है, 120 की। 120 का 3/10 कर लीजिए तो 36,000 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो 36,000 से होगी। अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट वो देख लेते हैं। आर डेबिट होगा, मीन्स आर गेनर है और पी सेक्रीफाइसर है। तो आर डेबिट होगा 36,000 से और पी क्रेडिट होगा 36,000 से। तो फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तो अमाउंट ही रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। बी ऑप्शन अमाउंट रॉन्ग है, नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे कहते हैं क्रेडिट पी, तो सेक्रीफाइसर तो क्रेडिट है, ओके, और डेबिट आर होगा 36 पे। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन से मैच हो रहा है। ठीक है, नाउ 30 क्या कहता है, अरन है और वरन है 4-3 के पार्टनर है। उनकी बैलेंस शीट में 56,000 का जनरल रिजर्व है और 14,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस है, और वो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली लेना डिसाइड किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लोजिंग जनरल रिजर्व अकाउंट और P&L अकाउंट, इट इज़ डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। वो क्या कर रहे हैं कि अपने जनरल रिजर्व अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद किए बिना एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करवा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, ये हमारा दूसरा मेथड है, हम उससे सॉल्व करेंगे। तो विदाउट क्लोजिंग जनरल रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे कैलकुलेशन होगी सीखते हैं। तो देखिए अरन वरन वाला कैसे होगा। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व और P&L का टोटल कर लेंगे। P&L का डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। फाइनल अमाउंट आएगी 42,000 की। 56 में से 14 माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पता करेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, तो अरन का ओल्ड रेशियो 4/7 और बरन का ओल्ड रेशियो 3/7, क्योंकि ये 4-3 के पार्टनर है। फिर ये इक्वल पार्टनर बन गए हैं, तो इनका न्यू रेशियो हो गया 1/2, 1/2। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर दिया तो पता चला कि अरन
सेग्रीफाइसर बन रहा है क्योंकि उसका प्लस बैलेंस है, और बर्न यहाँ पे माइनस बैलेंस लिख रहा है क्योंकि हम सेग्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये गेनर बन गया। तो गेनर डेबिट होता है और सेग्रीफाइसर क्रेडिट होता है। अब टोटल अमाउंट का 1/14 कर लेंगे, तो 42,000 का 1/14 करेंगे तो 3,000 हो गया। अब 3,000 का हमें इनको डेबिट करना है 3,000 से और इन्हें क्रेडिट करना है, तो बर्न डेबिट होंगे और अर्न क्रेडिट होंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन डेबिट अर्न, तो हमारे केस में तो क्रेडिट हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन में भी डेबिट अर्न है, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन क्रेडिट अर्न सही है लेकिन अमाउंट रॉन्ग है। डी ऑप्शन पे देखेंगे अर्न क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, तो क्रेडिट ही हो रहा है, और बर्न डेबिट हो रहा है 3,000 से, तो वो 3,000 से डेबिट भी हो रहा है। तो ये थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अब तक के MCQs। तो इन्हें सॉल्व कर लें और आप अपनी बुक से एक्स्ट्रा MCQs भी सॉल्व कर लें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं क्या डाउट है आपको। ठीक है, थैंक यू।